हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। आज 11 क्लास का अकाउंटेंसी है और ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रहा है बेटा। और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट 6 है और आज इस पार्ट 6 में ये टर्मिनोलॉजी में बताया जा रहा है कि करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, कैपिटल क्या होता है और प्रोप्राइटरी क्या होता है। ये 4 वर्ड को बताया गया बेटा, ठीक है ना। आज उसी का डिस्कशन करेंगे, देखिए। और ये सब सीखेंगे बेटा, तभी आप 11 क्लास अकाउंटेंसी में सब चीज़ समझें। क्योंकि टर्मिनोलॉजी नहीं समझेंगे तब तक आगे आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब टर्मिनोलॉजी बार बार यूज होगा, ठीक है ना। इसलिए मैं पहले टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। समझिए ध्यान से, देखिए। ये 11 क्लास अकाउंटेंसी है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, पार्ट 6 है। करंट लायबिलिटीज क्या, तो वो देखिए। करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, ठीक बेटा। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटी होता है बेटा जिसका कंप्लीट पेमेंट अमाउंट 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। कंप्लीट अमाउंट, ठीक है ना, थोड़ा सा नहीं, कंप्लीट अमाउंट 1 साल के अंदर खत्म हो जाता है। ऐसे लायबिलिटीज को हम क्या करते हैं, कहते हैं करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। जैसे आपका क्रेडिटर्स हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, शॉर्ट टर्म लोन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक बेटा। ऐसे लोन को ही हम क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं यदि किस टोटल पेमेंट 1 साल के अंदर कर देते हैं सारा पेमेंट, तो ऐसे लायबिलिटीज को करंट लायबिलिटीज बोलते हैं बेटा, ठीक है। दूसरा देखिए, नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब 1 साल से ज़्यादा पीरियड होनी चाहिए। भले उसका पेमेंट आप क्वार्टरली करो, मंथली करो, हाफ ईयरली करो, एनुअल करो, जैसे भी करो, लेकिन जितना आपने लोन लिया है उसका पूरी लोन अमाउंट खत्म होने में 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता हो, ठीक है ना। ऐसे लोन को हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं, ठीक है बेटा। फिर से समझिए, नॉन करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज व्हिच आर पेबल इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम पेमेंट करनी, ठीक बेटा। हेयर लॉन्ग टाइम मीन्स वेदर पेमेंट इज मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और हाफ ईयरली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और लिख लीजिए, और हाफ ईयरली, वाट एवर एक्सेट्रा, वाट एवर, जो कुछ भी हो बेटा, ठीक है ना। जो कुछ भी हो, चाहे क्वार्टरली हो, मंथली हो, हाफ ईयरली, एनुअली, जो कुछ भी हो, ठीक है बेटा। पेमेंट कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन पूरे लोन अमाउंट को वसूल करने का जो पीरियड है, साल है, वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। बट लोन पीरियड इज मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। लोन पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। 5 साल के अंदर दे देना, 3 साल के अंदर दे देना, 4 साल के अंदर दे देना, इस प्रकार से पीरियड को ही हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हैं या नॉन करंट लायबिलिटीज बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, होम लोन। जैसे होम लोन, आपने होम के लिए, घर के लिए लोन लिया, 10 साल में पेमेंट कर रहे हैं, भले मंथली आप पेमेंट करें, लेकिन 10 साल लग जाएगा वसूल करने में। यदि मंथली देते हैं तो 15 साल के लिए लेते हैं, 20 साल के लिए लेते हैं, 25 साल के लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, ठीक है, एजुकेशन लोन लेते हैं, कार लोन लेते हैं, बाइक लोन लेते हैं। ये सारे एग्जाम्पल है किसका बेटा, नॉन करंट लायबिलिटीज का, ठीक बेटा। नेक्स्ट देखिए, और कैपिटल देखिए। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी वर्थ और बोथ विच द ओनर इन्वेस्टेड इन द फर्म, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, समझिए बेटा। कैपिटल उसको बोलते हैं जो बिजनेस से पैसा लगाते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना। चाहे वो कैश में हो या सामान में इन काइंड हो या दोनों। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, एक दुकानदार है, ठीक है ना, बहुत बड़ा शूज की दुकान है, शूज की, जूते चप्पल की दुकान, ठीक बेटा। उसके बेटे बड़े हुए, है, अब बोलते यार क्या नौकरी वोकरी करना है, चलो बिजनेस कर लो। तो बोलता पापा दे दो 20 लाख। तो बेटा पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, मैं बहुत बड़ा दुकान है, इसमें स्टॉक है, उसमें से 5 लाख का स्टॉक दे, वहाँ से स्टार्ट करो बिजनेस। इसको बोलेंगे सामान से लेकर इनका स्टार्ट किया। बोला ठीक है बेटा 5 लाख का सूज दे देता हूँ
और 5 लाख क्या दे देता हूँ, कैश दे देता हूँ। दोनों मिलकर के बिजनेस करो, ठीक है। ये तो जो स्टॉक है वो ले जाओ, बाकी तुम्हें और जो समझ में आता है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, ठीक है, उसके लिए 5 लाख में दे देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, दोनों हो गया। तो कैश भी हो सकता है, सामान भी हो सकता है और दोनों हो सकता है बेटा, ठीक है ना। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है वर्थ। और ठीक है बेटा, तो देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कैपिटल मीन द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और मनी इज वर्थ और बोथ विच द ओनर इन्वेस्टेड इन द फर्म, ठीक है। इट इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी बोलते हैं टुवर्ड्स द ओनर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि अकाउंट में बेटा बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। जो कुछ भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस के पॉइंट व्यू से करते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट व्यू से करते हैं। क्लियर है। कैपिटल इज ऑल्सो नॉन एज ओनर सिक्योरिटी। कैपिटल को दूसरे वर्ड में ओनर सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी बोल सकते हैं और नेटवर्क भी बोल सकते हैं। चाहे तो कैपिटल बोल दो वो भी सही है, ओनर सिक्योरिटी बोल दो तो भी सही है, प्रोप्राइटरशिप बोल दो तो भी सही है, नेटवर्क बोल दो तो भी सही है। अब दूसरा आता है प्रोप्राइटर। देखो बेटा प्रोप्राइटरशिप, ठीक ना, इसका पहले मतलब समझिए। लोग बोलते जैसे मैं किसी से पूछा प्रोप्राइटरशिप क्या आता है, तो जो ऑर्डर देता है, ठीक ना। अरे भैया ऑर्डर भी तो सीनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ को क्या बोलते हैं, ऑर्डर देता है। तो ऑर्डर तो देता ही देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, लेकिन इसके साथ एक और भी बड़ी चीज है कि जो रिस्क को बियर करता है। बिजनेस में एक ऐसा है जो रिस्क को बियर करता है, स्टाफ को रिस्क को बियर करता है। 10 से 6 ड्यूटी है, 10 से 6 ड्यूटी करके चला गया, वो तो रिस्क बियर नहीं करता ना। कंपनी को कमाई हो या नहीं हो, आपको सैलरी तो मिलता है ना बेटा, कि नहीं मिलता है, मिलता है, ठीक है। तो वो रिस्क को बियर नहीं करता ना। जो रिस्क बियर करता है उसी को तो मालिक बोलते हैं, वही तो बर्बाद होता है, वही तो आबाद होता है, ठीक ना। बर्बाद वही होना है, आबाद भी वही होना है। जो स्टाफ है उसको जितनी भी सैलरी मिलना है वो अपना मिल जाता है, चाहे आबाद हो या बर्बाद हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो देखिए प्रोप्राइटरशिप, द पर्सन हु मेक द इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस एंड बियर द रिस्क। देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको देखिएगा। बियर द रिस्क, ये मालिक होता है, ये रिस्क किससे रिलेटेड टू द बिजनेस, बिजनेस से रिस्क होनी चाहिए। नहीं पता आपने जुआ खेल लिया जी करोड़पति बन जाए, वो वाली रिस्क नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। आपने क्या बोलते हैं फिर थोड़े से छलांग लगा दिया जी मैं रिस्क ले रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड रिस्क लेनी है, ठीक है ना, और उतना ही लेना है जितना आप बियर कर सकते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, ठीक है ना। इट्स कॉल्ड अ प्रोप्राइटर, इसको प्रोप्राइटर बोलते हैं जो रिस्क लेते हैं, ठीक है। पैसा तो सारे इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, काम भी सभी करते हैं। सीनियर स्टाफ जूनियर स्टाफ को इसके इंस्ट्रक्शन नहीं देते, देते तो हैं, पर क्या वो मालिक हो गया, क्या वो ओनरशिप कर हो गया कि नहीं, हम उसको ओनरशिप नहीं बोलेंगे, उसको पार्टनरशिप पार्टनर नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं प्रोप्राइटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो रिस्क बियर करते हैं बिजनेस रिलेटेड उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो आज यहाँ तक देखते हैं। आज मैंने आप लोगों के लिए 2 वीडियो बना दिया, ठीक है। आप इसको रिवाइज कीजिए, ये सारे टर्मोलॉजी जानने के बाद ही, ठीक है, आपको अकाउंटेंसी समझ में आएगा बेटा। उससे पहले ये टर्मोलॉजी नहीं समझेंगे तो आपको अकाउंटेंसी का काफ़ी चीज़ समझ में नहीं आएगा बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। यहाँ तक रखता हूँ, आप इसको सब्सक्राइब करें बेटा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है ना, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जो कुछ भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, ठीक है, वो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। ये चैनल पे बेटा विदेश क्लासेस पे ना आपका 7 का 8 का 9 का 10 का भी क्या है, मैथ्स का वीडियो है, मैथ्स का, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, अपने भाई बहन को दोस्तों क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। और हर चैप्टर का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन करीब करीब क्या है बेटा सॉल्व, और अभी करते ही जा रहा हूँ, ठीक है ना, करवा, ठीक है बेटा। तो आप इसको देखिए, ओके बेटा, थैंक यू।